हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारा बायोलॉजी का 4th पार्ट है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा था जिसमें 3 पार्ट्स में हमने उस वीडियो को बनाया है। सबसे लास्ट वाला पार्ट, तीसरा पार्ट जो था, उसमें हमने निषेचन की घटनाओं के बारे में आपको बताया था। उसमें से आज दूसरी घटना हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हम निषेचन। जिसे हम कहते हैं निषेचन। तो निषेचन क्या है? तो निषेचन वही है, देखो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं इसको। मेल एंड फीमेल के गैमेट्स यानी कि युग्मकों के आपस में संलयित होना, मिलना, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स का संलयित होना, मिलना, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इनके द्वारा संलयित, जो ये संलयित होते हैं, तो इनके द्वारा जो युग्नज, ये जाइगोट यानी कि युग्नज है, ये जाइगोट जो बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है द्विगुणित। देख रहे होंगे आप, ये द्विगुणित तो है। तो इनके द्वारा जो जाइगोट बनता है वो द्विगुणित बनता है। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे निषेचन। और लिखना चाहते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन तो लिख सकते हैं, उसके बाद में आगे से लिखेंगे। इस प्रक्रिया में मादा व नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं, मतलब संलयित यानी कि मिलते हैं। इस प्रक्रिया को युग्म संलयन भी कहते हैं। ठीक, इनके द्वारा जो संलयित युग्मनस बनता है वह द्विगुणित होता है। ठीक, वह द्विगुणित होता है। इसे ही हम निषेचन कहते हैं। इसे हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही, मतलब क्या होगा, मेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना निषेचन के ही फीमेल्स के युग्मक, जो युग्मक गैमीट्स हैं, ये जो युग्मक गैमीट्स हैं वो जाइगोट में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब जाइगोट में परिवर्तित हो गए तो उससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बिना निषेचन के भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे नया संतान उत्पन्न होता है। ठीक, नया जीव उत्पन्न होता है। तो वो कौन कौन से जीव हैं, उदाहरण करके डालेंगे। पहले लिखेंगे कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें निषेचन की क्रियाएं नहीं होती हैं। उसके बाद में उदाहरण करके डालेंगे मधुमक्खी, रोटीबर्ड्स और कुछ छिपकलियों में निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, परंतु फिर भी फीमेल्स के गैमेट्स युग्मनस बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, जिससे नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक, इस प्रक्रिया को, ये वाली प्रक्रिया जिसमें निषेचन नहीं हो रहा है, इसे अनिषेक जनन, इसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, जो अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें होती है ना, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, क्योंकि निषेचन होता नहीं है।
संलयन होना होता नहीं है, तो द्विगुणित युग्मनज बनेगा कैसे? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इनके द्वारा अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो उन गुणसूत्र आधे होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो आधे होते हैं। ठीक है, तो इतना अनिषेक जनन के बारे में, निषेचन के बारे में बता दिया। अब कुछ क्रियाएं होती हैं जिसे कहते हैं बाह्य निषेचन। जिसे कहते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या? तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बाह्य निषेचन और लिखेंगे वह प्राणी जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है उन्हें बाह्य निषेचन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल करके डालेंगे और लिखेंगे शैवाल, उभयचर प्राणी और मछलियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक, शैवाल, उभयचर प्राणी और कुछ मछलियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। अब आता है अंतः निषेचन। अंतः निषेचन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्राणियों के शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। इसे हम कहते हैं अंतः निषेचन। एग्जाम्पल डालेंगे और लिखेंगे सरीसृप मतलब कुछ सांप, पक्षी, स्तनियों तथा अधिकांश पौधों में अंतः निषेचन पाया जाता है। क्या? जो शरीर के अंदर होता है उसे अंतः निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल सरीसृप मतलब सांप, पक्षी और कुछ पौधों में और स्तनधारियों में अंतः निषेचन पाया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया अंतः निषेचन के बारे में। अब निषेचन की तीसरी घटना, ये तो दूसरी थी, अब हम तीसरी घटना के बारे में पढ़ लेते हैं कि तीसरी घटना क्या है। निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है? ऊपर की जो दो घटनाएं थी, जो निषेचन पूर्व घटना और निषेचन, उसके बाद आती है निषेचन पश्च घटना। तो उन दोनों में जो क्रियाकलाप हो चुका होता है वो अब क्रियाकलाप पूरा होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। अब निषेचन पश्च घटना से में क्या होता है? जाइगोट से युग्मनज का निर्माण होता है। सॉरी, जाइगोट से युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। जाइगोट से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं का समूह बनता है। ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से कोशिकाओं का समूह बनता है, ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनती हैं। इसे कहते हैं हम निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो इसमें मतलब लिखने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको सामने खुद ही दिख रहा होगा, आप खुद बना के लिख सकते हैं कि निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से कोशिकाओं का समूह बनता है। इसे हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। बस इतना ही है ये निषेचन पश्च घटना के बारे में।
अब एक टॉपिक आता है भ्रूण उद्भव। भ्रूण उद्भव भ्रूण उद्भव भ्रूण उद्भव कोई अलग टॉपिक नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भ्रूण उद्भव क्या है, लेकिन ये निषेचन पश्च घटना जैसा ही है। कैसे? ऐसे कि जाइगोट यानी कि युग्नज युग्नज से भ्रूण के निर्माण होने को ही भ्रूण उद्भव कहते हैं। बस इतना ही है इस लाइन में। इस भ्रूण उद्भव में एक पॉइंट डाल के लिखेंगे कि युग्नज से भ्रूण के विकास होने को, बनने को भ्रूण उद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सारी निषेचन की घटनाओं के बारे में। मैंने निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना बता दी है। सब कुछ डिटेल में बता दिया है। नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब कुछ नॉर्मली 2-3 टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे से, वो बता देता हूं मैं। एक होता है अंड प्रजक और एक होता है सजीव प्रजक। एक होता है अंड प्रजक, एक होता है सजीव प्रजक। अब इनमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो कुछ जीवों में भ्रूण का विकास अंडे में होता है, तो उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। और कुछ जीवों में भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, तो उसे सजीव प्रजक कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि वे प्राणी या वे जीव जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है उसे अंड प्रजक कहते हैं, और वे प्राणी जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है उसे कहते हैं सजीव प्रजक। और सजीव प्रजक का एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य। और अंड प्रजक पक्षी। तो बहुत कॉमन सी बात है ये। तो ये अंड प्रजक और सजीव प्रजक 2 टॉपिक बचते थे, ये बता दिया है। और 2 टॉपिक और अंड प्रजक सजीव प्रजक के बारे में बता दिया। अब आता है एक और टॉपिक आता है छोटा सा, द्विलिंगी तो द्विलिंगी और एक लिंगी प्राणी के बारे में बता देते हैं। द्विलिंगी प्राणी वे प्राणी जिनमें नर व मादा भाग एक ही शरीर में पाए जाते हैं। मतलब एक ही शरीर है, उसमें नर भाग और मादा भाग पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी प्राणी। एग्जाम्पल क्या है इसके? इसके एग्जाम्पल है केचुआ, लीच और स्पंज। ये द्विलिंगी प्राणी के एग्जाम्पल है। एक लिंगी प्राणी क्या हुए? अब तो द्विलिंगी बता दिया है, तो एक लिंगी अपने आप ही बन जाएगा कि वे जीव जिनमें नर व मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं वो एक लिंगी प्राणी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य कॉमन है, तो एग्जाम्पल ह्यूमंस। एक लिंगी प्राणी जिनमें नर व मादा एक ही शरीर में पाए जाते हैं, और द्विलिंगी प्राणी नर व मादा भाग एक ही शरीर में पाए जाते हैं। एक लिंगी
जिनमें अलग अलग शरीर में नर्व वातावरण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या थे इसके? केचुआ, लीच, स्पंज। एक लिंगी के ह्यूमंस, मनुष्य। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया आज। और जितनी वीडियोस बनाई हैं उसे आप पढ़िए, देखिए और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एएनएस क्लासेस। थैंक यू। और अब कल यानी कि अगली वीडियो में मैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूँ, तो उसे आप देखिए, वो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी और बोर्ड एग्जाम भी। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।